चैप्टर आपका होता है उससे पहले कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया होता है, चैप्टर का दिया होता है, नहीं दिया होता है। मोस्ट स्टूडेंट इस इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ते हैं। जब भी आप कोई एक्सरसाइज शुरू करने जाएं, ठीक है, तो यू हैव टू रीड दिस इंट्रोडक्शन। आपको ये ज़रूर से पढ़ना है। इसमें आपका टॉपिक, आपका चैप्टर समझाया हुआ होता है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको 25 to 30% हिस्सा अपने चैप्टर का पहले ही समझ आ जाएगा कि इसमें क्या कहा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना समझ में? मुझे कैसे पता था कि इस एक्टिविटी में क्या है? ये लड़की वाली जो एक्टिविटी मैंने कल आपको बताई थी, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, तब तो मुझे पता है कि इस एक्टिविटी में क्या है। तो आपको भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर से पढ़ना है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ये नहीं कि घर गए सीधे चैप्टर खोला, एक्सरसाइज खोली और करना स्टार्ट कर दिया, ये बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि 8th क्लास तक आपने रेशनल नंबर्स तक पढ़ लिया था, रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था, और आप क्लास 9th में क्या पढ़ेंगे? इरेशनल। ध्यान इधर देना है सबको। क्लास 9th में क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको इंटीजर्स तक की बात बताई थी। आगे हम अभी हम पिछला रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आप कनेक्ट हो पाए चैप्टर से। तो इसलिए रेशनल नंबर का कंसेप्ट जिसको भी क्लियर नहीं है, जिसको 8th में समझ में नहीं आया था, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, क्योंकि जब तक आप रेशनल को नहीं समझेंगे आपको इरेशनल समझ में नहीं आएगा। जब यही नहीं पता कि रेशनल किसको कहते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि इरेशनल किसको कहेंगे, ठीक है। तो पहले रेशनल समझिए। देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी पूछूंगी आपसे। रेशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर, ठीक है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P/Q की फॉर्म में। अब हम भी जब स्टूडेंट थे, हमको भी टीचर्स पढ़ाते थे, तो हम भी यही सुनते थे कि ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको P/Q। अब हमें समझ ही नहीं आता था P/Q क्या भला है ना? बात ही समझ में नहीं आती थी कि टीचर क्या बोलना चाह रहा है। बेटा इसका सीधा सा मतलब है कोई भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q से क्या मतलब है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में मतलब क्या मतलब हुआ कि जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऊपर कुछ और अपॉन का साइन लगा के नीचे कुछ, यानी जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे सारे नंबर्स रेशनल कहलाते हैं, ठीक है। पूरी अभी मैंने इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं बताई आपको। जिसमें जो न्यूमरेटर होगा, इसकी दो शर्तें होती हैं। पहला कि उस नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी P/Q की फॉर्म में लिख पाए, पहली शर्त हुई। जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और सेकंड, ये तो पहली शर्त हुई। सेकंड शर्त जो होती है वो ये होती है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। अब लिखा क्या होता है बुक में? Q शुड नॉट बी जीरो। बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते। Q का मतलब है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि P/Q इनके जो है अड्डे थोड़ी है, ये इनकी सीट रिजर्व नहीं है, यानी आप इसको P/Q के अलावा R/S भी कह सकते हैं, A/B भी कह सकते हैं। खाली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दिखाने का तरीका। P/Q लिख दीजिए, A/B लिख दीजिए, R/S लिख दीजिए, ठीक है, Q/T कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें कुछ न्यूमरेटर होता है और कुछ डिनोमिनेटर होता है, वही तो फ्रैक्शन होता है। यानी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा सकें, जहां पर अब फ्रैक्शन में दो चीजें होंगी। कौन कर रहा है खटर पटर? कौन कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ है प्रॉब्लम? फ्रैक्शन में दो चीजें होती है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसने ऐसा क्यों बोला कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए? इसलिए बोला कि अभी तक
मैथ्स में जितनी डिस्कवरी हुई है, मतलब जितनी मैथ्स की खोज हुई है, जितनी चीज़ों का पता लगाया जा सका है, उसमें मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञ जो होते हैं मैथमेटिशियंस, वो अभी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 हो डिनोमिनेटर में तो उसको क्या कहेंगे। ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है अभी। इसको कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनी अभी तक। ठीक है, किसी नंबर के नीचे अगर 0 हो तो उसको क्या कहेंगे, उसका क्या मतलब होगा, उसको क्या लिखेंगे, ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब जिसको अभी तक डिफाइन किया नहीं जा सका, जिसको क्या कहेंगे ये पता नहीं है। पहले से बहुत पुरानी बुक्स में इसको इन्फिनिटी लिख दिया जाता था, पर आप बोला है कि इसको इन्फिनिटी भी नहीं कहेंगे, इसको अनडिफाइंड कहेंगे। क्या कहेंगे? अनडिफाइंड, यानी जिसकी इसकी अभी डेफिनेशन नहीं। तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं है अभी, तो इसीलिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब इससे एक नंबर का कैसा क्वेश्चन बनता है, सुनिए। आपसे पूछेगा कि क्या ये रेशनल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। फिर आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि 0/1 रेशनल है क्या? हाँ, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। तो बच्चे कंफ्यूजन में इसको भी रॉन्ग कर देते हैं कि हाँ ये भी नहीं हो सकता। तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा डिनोमिनेटर के लिए कहा गया है, न्यूमरेटर के लिए नहीं कहा गया। ठीक है, अच्छा। और दोनों इंटीजर्स का मतलब आपको मैंने बताया था, जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है ना, और राइट हैंड साइड पे यानी सीधे हाथ की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और ये एंडलेस होते, कहीं तक भी जा सकते हैं। नंबर काउंटिंग की तो कोई हद नहीं है ना, कोई एंड है काउंटिंग का? नहीं। और इधर अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव नंबर होते हैं, ये भी कहीं तक भी जा सकते हैं। तो अगर ये नंबर जब तक पता नहीं थे, चलो जब तक 0 पता नहीं था, इससे आगे के नंबर्स को कहते थे नेचुरल नंबर्स। क्या कहते थे? नेचुरल नंबर, और इसको कैपिटल N से डिनोट करते थे। जब 0 का पता चल गया, आर्यभट्ट ने बताया, तो जो नया सेट बना 0 के साथ, उसको होल नंबर कह देते थे। जब नेगेटिव नंबर्स का पता चल गया तो ये पूरी लाइन राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो गई और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव हो गई, तब इस पूरे सेट को इंटीजर्स कहा। क्या कहा? इंटीजर्स कह दिया। इधर वाले हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर वाले हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। अब हमने कहा कि रेशनल नंबर में जो नंबर होने चाहिए दोनों, यानी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, वो दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। तो देखो, अगर हम ये सारे नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कैसे? 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, 3 को भी लिख सकते हैं 3/1, 4 को भी 4/1, यानी अपॉन 1 लगा के सबको लिख सकते हैं। यानी कि सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए? रेशनल हो गए। सारे नेचुरल नंबर को रेशनल कह सकते हैं ना। 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, यानी 0 भी रेशनल है, यानी सारे होल नंबर रेशनल हो गए। उसके बाद माइनस वाले नंबर्स को भी अपॉन 1 लगा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सारे क्या हो गए? रेशनल हो गए। यानी सारे इंटीजर्स विद 0 सब क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि इर्रेशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैं आपको अभी चैप्टर में वहाँ पे नहीं जा रही, बुक से नहीं, मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर सिंपल डेफिनेशन आपको बताओ जो आपको दिमाग में रखनी है, जो रेशनल नहीं होते, जो रेशनल नहीं होते वही इर्रेशनल होते हैं। समझ में आया? इरेशनल क्या होते हैं? दैट आर नॉट रेशनल। जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। अब रेशनल नहीं है से क्या मतलब हुआ? जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं रख सकते, पता कैसे चलेगा कि रेशनल है कि नहीं है? वो पता करने के लिए आपने इसमें एक नई चीज पढ़नी है, जो है डेसिमल एक्सपेंशन। आपको क्या पढ़ना है?
डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है आपको। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। 1 2 3, यहीं से पता चलता है कि कोई नंबर रेशनल है कि नहीं है, यही रेशनल है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी आपको। या तो ये हो सकता है, ये डेसिमल की बात हो रही है, हाँ, यानी ऐसे डिवाइड जिसमें हमें डेसिमल लगाने की जरूरत पड़ती है, उनकी बात हो रही है अभी फिलहाल, ठीक है। या डेसिमल नहीं लगाने पे जिनमें पूरा पूरा डिवीजन चले जाता है, जो पूरे होल नंबर है उनका तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो सारे रेशनल है ही, उसमें तो कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। अब जहाँ पर डेसिमल आता है, जैसे अगर मैं लिखूँ 1/2, ठीक है, तो 2 से अगर 1 को डिवाइड करूँगी, बिल्कुल सिंपल बच्चों की तरह बता रही हूँ आपको, छोटे बच्चों की तरह, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, तो आपका आ गया 0.5, तो एक को आया 0.5 आ गया, आ गया। अच्छा, दूसरा एक आपको बताते हो 10/3, 10/3 करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, 3 3 जा 9, कितना आया 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर आ जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 3.3333, यही आएगा। और कई वैल्यूज आपने ऐसी देखी होंगी डेसिमल में, या कभी कभी आप जब क्लास 8 तक 6 तक 7 तक डिवाइड करते थे, आपको डिवीजन के क्वेश्चन देते थे, जब छोटी क्लासेस में थे आप, आपको सिंपल डिवीजन के क्वेश्चन दे देते थे टीचर, जैसे 7-8 डिवीजन दे दिए डेसिमल वाले, तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि कई नंबर ऐसे होते हैं जैसे जिसमें ना तो कुछ रिपीट होता है और ना डेसिमल खत्म होता है, मतलब पूरा पूरा डिवीजन भी नहीं जाता और ना रिपीट भी नहीं होता, खत्म भी नहीं होता, जैसे 5.1 2 3 5 7 8 9 4 3 2 चलता ही जा रहा है, ना तो कुछ रिपीट हो रहा है, ना ये खत्म हो रहा है, ना पूरा पूरा डिवीजन जा रहा है। तो ये 3 कंडीशन आती हैं जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। इस तरीके के डेसिमल को, जिसमें पूरा पूरा डिवीजन चला जाता है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहते हैं? कैसा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग, ठीक है, कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। दूसरा वाला टर्मिनेट होने का मतलब होता है खत्म कर देना, किसी को कहते हैं ना, उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया, माने उसकी जॉब खत्म कर दी, समझ में आ गया? एक होता है सस्पेंड करना, सस्पेंड करना तो मतलब कुछ दिनों के लिए उसको एक तरीके से सजा दे देना कि आप इतने दिन ड्यूटी में नहीं आएंगे, वो होता है सस्पेंड होना, उसमें नौकरी खत्म नहीं होती, कुछ दिनों के लिए आपको सजा दे दी। एक होता है टर्मिनेट ही कर देना, यानी आपकी जॉब अब नहीं रहेगी, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो ये तो हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये डैश 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 का मतलब ये चलता ही जाएगा, यानी ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी है, तो इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, बोलिए सारे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिपीटिंग के लिए आपकी बुक में लिखा है रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है रीअकर होना, मतलब अकर होने का मतलब बार बार आना। तो आपके लिए फैमिलियर वर्ड जो है जिससे आप रोज मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो रिपीटिंग, ज़्यादा रिपीटिंग का मतलब ज़्यादा बच्चे समझ पाते हैं, तो मैं रिपीटिंग लिख दे रही हूँ, और आप बुक में देखेंगे तो रिकरिंग या रीअकरिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो उसका मतलब भी यही होता है। उसका अगला होता है जिसमें ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेटिंग होता है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर ये दो कंडीशन है, या तो डेसिमल टर्मिनेटिंग है या डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो इन दोनों ही केसेस में नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। इन दो, यानी ये नंबर रेशनल है और ये भी क्या है? रेशनल। रेशनल नंबर की क्या पहचान होती है? उसे डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे ये बना सकते हैं और इससे वापस ये बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो है जिसमें नॉन, वेल हो गई,
जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो होता है इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने √2 लिखा हुआ देखा है, √3, √5, रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, प्राइम माने जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे रूट के अंदर 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 11 आए, 13 आए, रूट जितने भी प्राइम नंबर के ऊपर लगा होगा ये रूट वाले सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। कैसे होते हैं इरेशनल? अगर इनकी आप पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो सबका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। जैसे √2 की वैल्यू हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 141 लिखते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही नहीं होती, 0.141 नहीं होती है, वो आगे तक होती है ऐसे ही, पर उसको हम 3 डेसिमल के 3 डिजिट तक, 3 प्लेस तक लेते हैं, 0.141। ऐसे ही √3 की वैल्यू होती है, हम जो यूज़ करते हैं क्वेश्चन में वो यूज़ करते हैं 0.372, लेकिन वो इतनी ही नहीं होती, वो और लंबी होती। पाई की वैल्यू पता है आपको? 3.14 होती है क्या पाई की वैल्यू? नहीं, वो भी बहुत लंबी होती है, यही डेसिमल होता है। तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। बात समझ आ गई आपको? तो ये तीनों डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गए, अच्छे से आ गया। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे कल, ठीक है? चलो।